नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। साल 2025 भारतीय कृषि के लिए एक बहुत बड़ा साल रहा। एक ऐसी घोषणा हुई जिसने देश के पूरे एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को बदलने का वादा किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में इस पूरी कहानी की जड़ एक सीधे से सवाल में है कि भाई, भारत के 100 खास जिलों में खेती से उतनी पैदावार क्यों नहीं हो रही और किसानों को लोन मिलने में इतनी दिक्कत क्यों है। सरकार की ये नई योजनाएं इन्हीं मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए बनाई गई हैं। और देखिए, ये सब हुआ कितनी तेजी से। 2025-26 के बजट में इसका ऐलान हुआ। जुलाई आते आते कैबिनेट ने इसे पास कर दिया और 11 अक्टूबर को तो प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च भी कर दिया। तो ये जो रफ्तार है ना, ये बताती है कि मामला कितना जरूरी था। तो सरकार ने इसका जवाब कैसे दिया? कोई एक छोटी मोटी पॉलिसी लाकर नहीं, बल्कि एक पूरी सोची समझी दो तरफा रणनीति के साथ। एक ऐसा समाधान जो प्रॉब्लम को हर एंगल से देखता है, ताकि जो बदलाव आए वो टिकाऊ हो। तो चलिए इस समाधान के पहले और सबसे बड़े हिस्से को समझते हैं। ये इस पूरी पहल की, आप कह सकते हैं, नींव है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, शॉर्ट में कहें तो PMDDKY। अब PMDKY का जो तरीका है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। ये एक मिशन मोड प्रोग्राम है और इसका लक्ष्य है सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि सरकार की हर योजना का फायदा हर एक किसान तक पहुंचे। जो भी टारगेट में है वो छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल 100% कवरेज। और इसका पैमाना कितना बड़ा है, जरा अंदाजा लगाइए। ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। इस एक योजना से सीधे सीधे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। जी हां, 1.7 करोड़। ये आंकड़ा ही बताता है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये योजना काम कैसे करेगी। इसे 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला, साइंटिफिक तरीकों से पैदावार बढ़ाना। दूसरा, फसलें बदल बदल कर बोना ताकि मौसम का रिस्क कम हो। तीसरा, फसल कटने के बाद स्टोरेज को बेहतर बनाना ताकि नुकसान ना हो। चौथा, सिंचाई के लिए भरोसेमंद इंतजाम करना। और पांचवां, जो कि बहुत जरूरी है, किसानों को आसानी से लोन मिल सके, ये पक्का करना। तो देखा जाए तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो ये तो हुई पहली और फाउंडेशनल स्कीम। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जो एक स्पेशल मिशन है और इसका फोकस बहुत ही साफ है। दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना। यहां पर लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बहुत बड़ा है। साल 2030-31 तक हमें दालों के इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को खत्म करना है पूरी तरह से, और आत्मनिर्भर बनना है। अच्छा, तो इसे किया कैसे जाएगा? देखिए, टारगेट है 350 लाख टन दालों का प्रोडक्शन, और इसके लिए 310 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होगी। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है किसानों को दी जाने वाली गारंटी। सरकार कह रही है कि तूर, उड़द और मसूर की 100% फसल MSP पर खरीदी जाएगी, और ये गारंटी 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 4 साल के लिए है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा भरोसा है। चलिए अब जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं कि भाई, इस पूरे मिशन में पैसा कितना लग रहा है और इसका असर क्या होगा। सबसे पहले PMDDKY योजना, जो इस पूरी पहल की नींव है, इसके लिए सरकार हर साल 24,000 करोड़ रुपए लगा रही है। और इसके ऊपर जो दालों वाला स्पेशल मिशन है, उसके लिए अलग से 11,440 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो अगर दोनों को मिला दें तो ये हो जाता है 35,440 करोड़ रुपए हर साल। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये दिखाता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है। और एक और जरूरी बात, ये पैसा सिर्फ अनाज उगाने वाले किसानों तक ही नहीं जा रहा। इस योजना का दायरा बहुत बड़ा है। इसका फायदा फल उगाने वालों को भी मिलेगा, मछली पालन करने वालों को, मधुमक्खी पालकों को, पशुपालन से जुड़े लोगों को, और यहां तक कि एग्रो फॉरेस्ट्री करने वालों को भी। तो ये कोशिश पूरे गांव की इकोनॉमी को एक साथ ऊपर उठाने की है। अच्छा, पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन उसे बेचने का क्या? तो इस रणनीति का एक और अहम हिस्सा है किसानों को बेहतर बाजार देना। और इसके लिए सरकार ने अपने डिजिटल मार्केटप्लेस E-NAM प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर दिया है। जहां पहले 238 चीजों की खरीद बिक्री होती थी, अब वहां 247 चीजें ट्रेड हो सकती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर नया क्या जुड़ा है?
लिस्ट काफी मजेदार है, जैसे कि ग्रीन टी, सरसों का तेल, लैवेंडर का तेल, अश्वगंधा की सूखी जड़ें और तो और टूटा हुआ चावल भी। ये दिखाता है कि बाजार कितना डाइवर्स हो रहा है और किसानों के लिए कितने नए मौके खुल रहे हैं। और आखिर में ये सारी योजनाएं एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ती हैं। जैसा कि सरकार का कहना है, ये मिशन कृषि में आत्मनिर्भर भारत हासिल करने की आधारशिला है। मतलब साफ है, ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये तो हुई पूरी पॉलिसी की बात। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इन योजनाओं को कागज से खेत तक कैसे पहुंचाया जाएगा और इनका भविष्य कैसा दिखता है? तो इस पूरे बदलाव का ग्रैंड विजन क्या है? मकसद साफ है, किसानों की आमदनी बढ़ाना, मौसम की मार झेलने की ताकत देना, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, देश के लिए खाद्य सुरक्षा पक्की करना और घरेलू उत्पादन को जबरदस्त बूस्ट देना। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। कागज पर योजनाएं बहुत मजबूत दिखती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या ये योजनाएं जमीन पर असलियत में किसान के खेत और उसकी जिंदगी में वो बड़ा बदलाव ला पाएंगी जिसकी उम्मीद की जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।